हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वालिटी बाय जॉन गाइल्सवर्दी टेक्स्ट का पार्ट 8। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स के डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें पूरा हम कंक्लूड कर देंगे इस लेसन को। ही गेव मी अ स्ट्रेंज इनग्रेटिएटिंग लुक। तो ही कौन है? ही यहाँ पे वो बंदा है जो इंग्लिश मैन वहाँ पे शॉप पे था गैसलर की जगह। गैसलर को वहाँ से हटा दिया गया है। अब वहाँ पे शॉप पे कौन है? वहाँ पे शॉप पे है एक इंग्लिश मैन। तो वो जो है वो देख रहा है नरेटर की तरफ। इन्फ्लुएंस इनग्रेटिएटिंग होता है किसी इस तरह देखना दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। वो उसको बोल रहा है नो सर ही सेड। उसने बोला नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विद प्लेजर। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। यू हैव सीन आवर नेम नो डाउट नेक्स्ट डोर वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल। बोलता है ये शॉप जो है ये हमारी है। अब हमने इसको ले लिया है। हम जो है कस्टमर्स को ले लेते हैं। आप कस्टमर अगर हो तो आपसे हम बात कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। हमने शॉप ले ली है, वो यहाँ पे नहीं है। यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर। बोलता है हाँ हाँ ठीक है, बट मिस्टर गैसलर कहाँ गया? ओ ओ ही आंसर डेड। और उसने बोला मर गया। किसने बोला? उसी इंग्लिशमैन ने जो वहाँ पे शॉप पे था। मीन्स यहाँ पे लगता है कि जो मिस्टर गैसलर है वो भी, उसकी भी डेथ हो गई है। उसका भाई तो, उसकी भाई की डेथ पहले ही हो गई थी, मगर अब इसकी भी डेथ हो गई है। अब नरेटर को कितना फील होता होगा। और आप देखिए इस स्टोरी में क्या मतलब तरस आता है बंदे को पढ़ के। क्या क्या सिचुएशन हो गई होगी उस वक़्त लोगों की। उस वक़्त जो लोअर मिडिल क्लास लोगों की क्या सिचुएशन हुई होगी, क्या हालत उनकी हुई होगी, है ना। डेड बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। बोलता है डेड, मर गए? मैंने तो शूज जो है लास्ट वीक लिए थे, रिसीव किए थे, जो मैंने ऑर्डर किए थे उसके पास। इतनी जल्दी क्या हो गया उनको? आ ही सेड अ शॉक एंड गो। पोर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उसने बोला आह, वो जो है स्टारवेशन से, भूखमरी से बेचारा जो है उसकी भूखमरी से डेथ हो गई। भूखमरी से क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं रहा था। भूख से क्योंकि उसका बिजनेस जो है खत्म हो गया था। गुड गॉड, ये जो है शॉक हो गया। कौन? नरेटर यहाँ पे शॉक हो गया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी ही वेंट to work in such a way would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself when he got an order. It took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he would sit going on and on. I'll say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there is it. There it is. What could you expect with his ideas? तो यहाँ पे जो है वो बोलता है बंदा नरेटर को, वो बंदा नरेटर को बोलता है कि भाई क्या हो गया? वो स्टारवेशन से डेथ हो गई। डॉक्टर ने बोला कि वो स्टारवेशन से उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो शॉप्स ओपन रखता था, वो काम नहीं कर पाता था क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं आते थे। कभी शॉप खुली रखता था, कभी बंद। कोई एडवर्टाइजमेंट उसने नहीं की। अगर एडवर्टाइजमेंट की होती शॉप की तो उसकी शॉप चलती, मगर उसने वो कुछ नहीं किया। बाद में जो है उसको डेथ ही फेस करनी पड़ी और वो भूखमरी से जो है उसकी डेथ हो गई क्योंकि कंपटीशन बहुत था। उसकी जो है कोई मतलब आमदनी नहीं थी, कोई कस्टमर उसके पास नहीं आता था, तो इसी वजह से उसकी जो है डेथ हो गई। बट स्टारवेशन, यहाँ पे नरेटर बोलता है क्या भूखमरी से? That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last. You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regular let his fire go out. He was a character, but he made good boots. और यहाँ पे बोलता है वो बंदा कि बंदा बहुत नाइस था वो,
और वो दिन रात बूट बनाया करता था। जो भी घर में बचा हुआ पैसा था उसको उसको तो उसने सब खर्चाया लेदर लेने में, अपने घर के पैसे खर्चा, अपने पॉकेट से पैसे खर्चाए लेदर लेने में, और शूज़ बनाता रहा, खुद लॉस में रहा, और खुद उसने बेनिफिट के लिए कभी नहीं सोचा। और उसका बिजनेस जो है आहिस्ते आहिस्ते गिरता गया, घर की आमदनी सब खत्म हो गई, सारा पैसा जब खत्म हो गया फिर उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। उसने बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहा था, वो अपना आर्ट को मतलब परफॉर्म कर रहा था, अपने काम को परफॉर्म अच्छी तरीके से कर रहा था। वो जो है एडवर्टाइजमेंट पे उसने कभी ध्यान नहीं दिया, पैसा कमाने पे कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आर्ट पे, अपने जो है टैलेंट पे ध्यान दिया। जो उसका काम था, जो उसका आर्ट था, उसने कभी अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो अच्छी क्वालिटी का शूज़ बनाता था और वो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देता था। मगर अब क्या हो गया कि उसका बिजनेस डाउन हो गया, तो उसकी सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो उसको जो है स्टारवेशन से डेथ फेस करना पड़ा। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और वो बंदा भी बोलता है वो बहुत अच्छे शूज़ बनाता था, मगर बोलता है नरेटर, हाँ मैंने भी बोला वो तो बहुत अच्छे शूज़ बनाता था। एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली फॉर आई डिड नॉट वांट दैट यू टू नो दैट आई कुड हार्डली सी। वो बोलता है कि मैं अब ये नहीं चाहता था वो यूथ बोले मुझे कुछ और बोले, और जो मैं नहीं देखना चाहता, जो मैं नहीं सुनना चाहता था वहाँ पे। और यहाँ पे बोलता है नरेटर कि जो है मैं वहाँ से चला गया, कहाँ से, उस शॉप से चला गया। तो तो ये जो है कहानी है, किसकी कहानी है, उसी जो है उसी बंदे की कहानी है। ये कहानी है उस शू मेकर की, उस गैसलर की, जिसको जो है इतना कुछ फेस करना पड़ा। जो है बिजनेस जो उनका चल रहा था, बिजनेस उनका अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो उसको फेस करना पड़ा। उसकी यहाँ पे जो है ये सब कहानी है। इसको वीडियो को, इन सब वीडियोस को देखिएगा। ये लास्ट पार्ट था, इसमें हमने कंक्लूड किया इसको। और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। चलिए, थैंक यू।